फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेकर के आई हूँ, जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, और इसमें हम लोग जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उनका एलिमिनेशन है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आपको इससे कि पता है कि जो चैनल है इस पर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एंड जो टीजीटी साइंस है एंड जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनके लिए आप साइंस बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू है। और जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टीचिंग को भी सपोर्ट करिए और अपने लिए भी आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी आपका लेक्चर मेरा अपलोड होगा यूट्यूब पे, जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे वॉच भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो डेट्स हैं यूपी के बायोलॉजी एग्ज़ाम्स के लिए और जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट के, उनकी डेट्स आउट हो चुकी हैं और अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको सिर्फ लेक्चर्स में जो भी आप देख रहे हैं एमसीक्यूज, उनके नोट्स बनाते रहने हैं। ओके, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और आपको जो है जितने भी नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब ये सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा हुआ है। जुलाई में आपका जुलाई आ चुका है और अगस्त में एग्ज़ाम है। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है, वो है अ मैन टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एक आदमी है जो कि प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ले रहा है। ही इज़ लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ। तो अब उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका जो एक्सक्रीशन होगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या अमाउंट होगी, किस चीज़ की अमाउंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और जो दूसरे कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार कि एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊँगी प्रोटोजोआ के बारे में। तो जो प्रोटोजोआ है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब प्रोटोजोन्स में आते हैं। तो इनमें जो प्लाज्मा लेमा या तो फिर जनरल बॉडी सरफेस होती है, इससे एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेमा। ओके, तो ये प्लाज्मा लेमा होगा और प्लाज्मा लेमा से इनमें एक्सक्रीशन होगा। नाउ अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में आपको पता है स्पॉन्जेस आते हैं। तो पोरीफेरा में हमारे पास अगेन जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सक्रीशन में सपोर्ट करती है, एक्सक्रीशन होता है उससे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको पता है कि उसका ग्रुप का मेंबर कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें हमारे पास जैसे कि प्लानेरिया है। ओके, प्लानेरिया और लिवर फ्लूक है। लिवर फ्लूक, तो प्लानेरिया है, लिवर फ्लूक है और टेप वर्म है। आपको पता है टीनिया सोलियम टेप वर्म जो होता है, तो ये जो टेप वर्म है इन सब में हमारे पास जो एक्सक्रीशन के लिए क्या होंगी, एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें एक्सक्रीशन के लिए होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, इसमें होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये आप लोग बिल्कुल लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया है, या तो फिर इनको और क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। इन्हें ही फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है। तो यानी कि इस कैटेगरी में हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करेगा वो क्या हो जाएगा, फ्लेम सेल्स होंगी। देन हमारे पास जो एस्केल्मेंथीज आते हैं, एस्केल्मेंथीज, तो एस्केल्मेंथीज में क्या होगा, एक्सेल्मेंथीज में होगा हमारे पास जो आपके राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे इनका जो हमारे पास ऑर्गन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, एच शेप्ड रिनेट सेल्स होती हैं इसमें। एस्केल्मेंथीज में एच शेप्ड रिनेट सेल होती हैं। ओके, एस्केल्मेंथीज में एच शेप्ड रिनेट सेल होती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल सब कुछ रिवाइज हो रहा है आपका, सब कुछ रिवाइज हो रहा है आपका, तो देख लीजिएगा इसको। ओके, तो अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एनालिड्स। तो एनालिड्स है हमारे पास और एनालिड्स में देख लेते हैं। एनालिड्स के एग्जाम्पल में निरीस है। ओके, एनालिड्स के एग्जाम्पल में क्या होगा, निरिस होगा और अर्थवर्म होगा। ओके, अर्थवर्म के लिए मैं EW लिख देती हूँ। एंड लीचेस आ जाएंगे, तो लीचेस भी इनके एग्जाम्पल हैं। तो एनालिड्स में लीचेस भी इनका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इनके पास होती हैं नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया ही वो ऑर्गन है जिससे कि इनके यहाँ एक्सक्रीशन होता है।
तो इतना मैंने बताया आपको। नाउ नेक्स्ट बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम आपको पता है सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो में से होता है जॉइंट और पोडा में से होता है लेग्स, जॉइंट लेग्ड। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में आपके जितने भी जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, सेंटीपीड, मिलीपीड्स है, क्रस्टेशियंस हैं, जिसमें कि आप लोग प्रॉन स्टडी करते हैं, वो भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, स्कॉर्पियंस इन स्पाइडर, ये सारे। तो इसमें देखिए जो इनमें जो ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में हमारे पास मेलपिगियन टिब्यूल्स हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मेलपिगियन टिब्यूल हो जाएंगी। नाउ यहाँ पे मेलपिगियन टिब्यूल हो गई। और देन यहाँ पे अगर मैं प्रॉन की बात करूँ तो प्रॉन में क्या हो जाएगा, प्रॉन का भी इम्पॉर्टेंट है, प्रॉन में जो है पूछा जाता है इसके बारे में भी, तो इसको भी आप जान लीजिए। इसमें जो है ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं प्रॉन में। नाउ ग्रीन ग्लैंड होती हैं और इन ग्रीन ग्लैंड को एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो ग्रीन ग्लैंड या तो फिर एंटीनरी, ये आप याद रख लीजिए, एंटीनरी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉक्सल ग्लैंड होती है। तो जो स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियन यानी जो बिच्छू है और जो आपके स्पाइडर्स हैं, ओके, स्कॉर्पियन हैं और स्पाइडर्स हैं, इनमें क्या होंगी, कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो इनमें पाई जाती हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो होगा मॉलस्क। तो मॉलस्क में देख लेते हैं। मॉलस्क में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, मॉलस्क का आप एग्जांपल जानते हैं, यूनियो है। तो इसमें केबर्स, ओके, तो इसको याद रखिएगा, केबर्स ऑर्गन को याद रखिएगा। ओके, जो केबर्स ऑर्गन होता है वो मोलस्का का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और इसमें क्या होता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस भी एक पाया जाता है। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ओके, ये होता है। तो नाउ यहाँ पे अब हमारे पास अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, इकानोडर्मेट्स या स्टार फिश है। तो इसमें कोई भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देन आपके पास जो हेमिकॉर्डेट्स आते हैं। ओके, तो जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। हेमिकॉर्डेट्स, तो जो हेमिकॉर्डेटा होता है, हेमिकॉर्डेट्स, इसका जो एग्जाम्पल है सबसे पहली बात तो बेलेनोग्लॉसस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, एग्जाम में पूछा ज़रूर जाता है। तो बेलेनोग्लॉसस जो है इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। ओके, तो यहाँ पे है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, ये हमारे पास प्रोबोसिस ग्लैंड होती है और इसी से इसका एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हेमिकॉर्डेट्स के लिए। नाउ यूरोकॉर्डेट्स में क्या पाया जाता है, यूरोकॉर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। ओके, यूरोकॉर्डेट्स में पाई जाएंगी न्यूरल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे यूरोकॉर्डेट्स में न्यूरल ग्लैंड आप लिख सकते हैं। ओके, ये न्यूरल ग्लैंड है। अब यहाँ पे देखिए सिफेलोकॉर्डेट्स। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में सोलिनोसाइट्स होती हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या होगा, नाउ सिफेलोकॉर्डेट्स जो है इसमें पाई जाएंगी सोलिनोसाइट्स। तो सोलिनोसाइट्स पाई जाती हैं इसमें, ये देख लीजिए आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एक पेयर किडनी पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में गुर्दे या तो फिर वन पेयर किडनी पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर हो गई सारी चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन मैन द यूरिया इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन। मैन में जो यूरिया होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो देखिए मैन में जो यूरिया होता है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है। ओके, और ऑर्निथिन साइकिल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो तभी वहाँ पे क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड्स फॉर्म अकर्स इन। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका एक्सक्रीशन सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड मतलब ना पूरा सॉलिड नहीं है, आधा सॉलिड है आधा लिक्विड है, उस फॉर्म में किस एनिमल से एक्सक्रीशन होता है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे हमारा जो यूरिकोटैलिक एनिमल्स है, यानी कि जो यूरिक एसिड का करते हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल्स आएंगे थर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसमें से कौन सा जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो है मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो ये बताना है आपको। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यूरिया, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन हो जाएगा। ओके, जो यूरिया है NH2CO NH2 और हमारे पास अमोनिया है NH3 एंड क्रिएटिनिन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, इफ़ लीवर फ्रॉम बॉडी इज़ रिमूव्ड।
अगर बॉडी से लीवर को रिमूव कर दिया जाए देन विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इंक्रीज, तो ब्लड में कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है अमोनिया। ओके, अमोनिया जो है वो इंक्रीज जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, यूरिया का सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा लीवर में, और उसके बाद जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यानी जो अमोनिया है वो सब हमारी बॉडी में बनी रहेगी। 6 हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट हार्मफुल एंड यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज। मेटाबॉलिज्म का सबसे हार्मफुल या फिर मोस्ट अबंडेंट और यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि हम लोग ब्रीद आउट करते हैं सांस में जब बाहर निकालते हैं। नाउ 7 है हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड्स आर। तो अब हमको बताना है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके 2 एग्जाम्पल बताना है, और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बर्ड्स एंड लेजर्ड्स। तो बर्ड्स एंड लेजर्ड्स उसके जो है इसमें जो है क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं उसमें यूरिक एसिड जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और लेजर्ड्स में भी यूरिक एसिड ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है वो 8th क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, जो pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज़। तो ह्यूमन यूरिन की जो pH है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आपको गलत या फिर इनकरेक्ट बताना है। तो हमारे पास जो 9th है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, और डी में क्या है कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। ओके, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो यानी कि ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो ए वाला हम लोग देख लेते हैं, जो बर्ड्स होती हैं और जो लैंड स्नेल्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। ये बिल्कुल मतलब करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट बताना था, तो ये नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि बर्ड्स और लैंड स्नेल वो यूरिकोटेलिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई चीज़ें आपको पता चल रही हैं। नाउ मैमल्स और फ्रॉग जो होते हैं ये दोनों ही यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। जो भी पानी में रहने वाले यानी कि जो एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि जो भी आपका फ्रॉग है उसका जो लार्वा होता है, जो टैडपोल होता है वो क्या होता है, और एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं। तो चलिए अब देखिए, जो फ्रॉग अडल्ट होता है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, लेकिन जो टैडपोल होता है वो क्या करता है, वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। तो वो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं और एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना था, तो हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ 10th हमारे पास है, दिस इज़ नॉट अ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो हमारे पास देखिए सिट्रुलिन जो है वो सिट्रुलिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी क्रिएटिनिन, प्यूरिन और एलेंटोइन जो है ये हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 11, उसको देख लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन में क्या है, मरीन टिलियोस्ट फिश एक्सक्रीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मरीन टिलियोस्ट फिश होती हैं वो किसका एक्सक्रीशन करती हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, बाइलीवर्डिन एंड बाइलीरुबिन आर एक्सक्रीटेड मेनली अलॉन्ग विद। तो ये जो आपको पता है, मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है, जो बाइल के पिगमेंट्स होते हैं वो बाइलीवर्डिन और बाइलीरुबिन होते हैं, जिसकी वजह से बाइल का एक कलर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कहा जा रहा है कि जो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन है वो किसके साथ एक्सक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूरिन भी सही है और फीसेस भी करेक्ट है, यानी कि यूरिन और फीसेस दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं 13 क्वेश्चन है, द यूरिन ऑफ मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक इंसिपिडस। अब यहाँ पे जिसको डायबिटिक मिलिटस एक होती है बीमारी और एक होती है डायबिटिस इंसिपिडस। तो जो डायबिटिस मिलिटस होती है उसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन हार्मोन जो है नहीं बन पाता है, सिक्रीट नहीं हो पाता है। ओके, और जो है जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो या और लेकिन जो ये इंसिपिडस है इसमें यहाँ पे देखना है कि क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंसिपिडस में यूरिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिस भी मैन को ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। तो चलिए यहाँ पे तो 13 है, इसमें हमारे पास है ये स्वीटरी एंड वाटरी। तो अब यहाँ पे जो इसका यूरिन होता है कैसा होता है, स्वीटरी एंड वाटरी होता है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया आर। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है कि दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो और इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से है।
तो देख लीजिए अब यहाँ पे हमारे पास द चीप नाइट्रोजनस वेस्ट इन द यूरिन ऑफ रैबिट और टेरेस्ट्रियल मैमल्स इज। तो आपको पता है कि जो मैमल होते हैं वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो रैबिट भी है वो क्या करेगा, वो भी यूरिया का ही सिक्रीशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच आर फाउंड इन। अब देखिए ग्रीन ग्लैंड के बारे में, यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी पुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्रेफिश या प्रॉन हो जाएगा। ओके, प्रॉन या क्रेफिश में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है द नेफ्रोस्टोम्स इन द किडनी आर फंक्शनल इन। जो नेफ्रोस्टोम है किडनी में वो जो है किस में फंक्शनल होती है, रैबिट में, अडल्ट फ्रॉग में, टैडपोल में या कॉकरोच में। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टैडपोल यानी कि सी। टैडपोल में ये फंक्शनल होती है नेफ्रोस्टोम्स। ना यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से एब्सेंट होगा, किस एनिमल से एब्सेंट होता है, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये लिजर्ड में, स्नेक्स में, क्रोकोडाइल्स, इन तीनों में ही यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाला आ जाएगा। फिफ्थ में हम लोग देख लेते हैं द रीजन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन द रीनल मेड्यूला इज। तो जो रीनल मेड्यूला में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनका रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बारे में आप लोगों को याद होगा फ्रेंड, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से आपकी जो है पूरा नेटवर्क होता है। ओके, तो ये जाल पूरा बना हुआ होता है। देन यहाँ पे आपका ये जो डीसीटी होता है और आपका प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, ये पूरा जो आपका एक जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो यूनिट होती है नेफ्रॉन जो होता है। नाउ अभी हमारे पास जो ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है वो ई होगा, यानी कि ग्लोमेरुलस हो गया। नाउ 6 हम लोग देख लेते हैं हीमोडायलिसिस हेल्प इन दी पेशेंट्स हैविंग। तो हीमोडायलिसिस जो है दी है वो ऐसे पेशेंट जिनको कि यूरीमिया हो जाता है उनमें हेल्प करती है। तो देखिए यूरिया का लेवल जब ब्लड में 40 mg से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, यूरीमिया कहलाती है। मैंने अपने कल के लास्ट लेक्चर में मतलब बताया हुआ है ये। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइडिस इज मेड अप ऑफ। तो आप जानते हैं जो एस्कैरिस होता है वो क्या होता है, राउंड वर्म होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सेल। ओके, मेड अप ऑफ 1 सेल, एक सेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म। इसमें से कौन सी एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया है अर्थवर्म में। तो यहाँ पे हमारे आपको पता है कि जो अर्थवर्म होता है उसमें कई टाइप की नेफ्रीडिया होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेंजियल एंड सेप्टल नेफ्रीडिया जो होती हैं वो एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंस्टिट्यूट। तो बोमन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस होते हैं उनको जो एक साथ मिलाया जाता है तो ये मैल्फिगियन कॉर्पसूल्स कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है 10th द लिक्विड विच इज़ कलेक्टेड इन द कैविटी ऑफ बोमन कैप्सूल इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लिक्विड होता है जो बोमन कैप्सूल में कलेक्टेड रहता है इसको कहते हैं, ये होता है ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। यानी कि ब्लड प्लाज्मा में से जब हम लोग जो है ब्लड की प्रोटीन्स को माइनस कर देते हैं तो वही जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो नाउ ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पता है जो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल इज इन। जो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है मैमल में वो कहाँ पर होता है, किडनी से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया को और क्या कहा जाता है, इनको एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया भी कहा जाता है या एक्सोनेफ्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है लूप ऑफ हेनले। नाउ ह्यूमन किडनी के बारे में है। अब 15 है ह्यूमन किडनी हैज़। तो ह्यूमन किडनी जो है इसमें होता है ग्लोमेरुलाई और कंसनट्रेटेड इन दी कॉर्टेक्स। ग्लोमेरुलाई होते हैं जो कि कॉर्टेक्स में कंसनट्रेटेड होते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास जो 16th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो जो 16 क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स ऑफ किडनी बताना चाहती हूँ कि किडनी के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए जो किडनी होती है उनके एक तो होती है फ्रेंड एर्कीनेफ्रिक किडनी। ओके, एक होती है एर्कीनेफ्रिक किडनी। तो यहाँ पे देख लेते हैं एर्कीनेफ्रिक।
तो आर्कीनेफ्रिक किडनी में क्या होगा, इसको जो है एंसेस्ट्रल किडनी भी कहा जाता है। और ये साइक्लोस्टोम्स यानी जो मिक्साइन होती हैं, साइक्लोस्टोम्स होती हैं, ये आपको पता होगा साइक्लोस्टोमेटा में जो साइक्लोस्टोम होती हैं इसमें जो है ये पाई जाती हैं। एक मिनट, मिक्साइन, ओके, मिक्साइन जो है वो जो है साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है। तो इसमें इसके लार्वा में ये पाई जाती हैं, ओके, लेकिन ये अडल्ट में नहीं पाई जाती हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास प्रोनेफ्रिक किडनी आती है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी के बारे में भी पढ़ लीजिए आप। प्रोनेफ्रिक, नाउ प्रोनेफ्रिक जो होती है वो क्या होती है, जो प्रोनेफ्रिक है जिसमें जो है सिलिएटेड फनल या नेफ्रोस्टोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, सिलिएटेड फनल या फिर नेफ्रोस्टोम, ओके, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, नेफ्रोस्टोम। तो अब ये प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है टैडपोल और फ्रॉग का टैडपोल और साइक्लोस्टोम्स में ये प्रेजेंट होती है। तो टैडपोल में प्रेजेंट होती है एंड किस में प्रेजेंट होती है, साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है, साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है। नाउ अब यहाँ पे इसको जो है एंटीरियर किडनी भी कहा जाता है। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी मीजोनेफ्रिक किडनी। तो मीजोनेफ्रिक में क्या होता है, मीजोनेफ्रिक, ओके, जो मीजोनेफ्रिक होती है इसको ध्यान से सुनिएगा। मीजोनेफ्रिक जो होती है, जो बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है यूनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो ऐसी किडनी मीजोनेफ्रिक किडनी कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फिश एंड फ्रॉग। फिश एंड फ्रॉग में पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि किस टाइप की किडनी पाई जाती है, तो आप कहेंगे मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है जब वुमेन कैप्सूल यूनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। नाउ अब आती है मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि मोस्ट एडवांस किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी। तो देख लीजिए, जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो बहुत ही एडवांस किडनी होती है और इसमें जो है लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। इस टाइप की किडनी में लूप ऑफ हेनले भी प्रेजेंट होता है। और एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, जिसको आप लोग कैसे लर्न करेंगे, RBM, ओके, इसको आप लोग RBM लर्न करेंगे, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इसमें ये प्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ किडनी बता दी, मेटानेफ्रिक किडनी, और बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो किडनी का कुछ फंक्शन होता है, ये भी मैं बता देती हूँ, सुन लीजिए आप लोग इसको। क्या होता है, जैसे कि ये जो किडनी होती है इसका फंक्शन होता है वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालना, उसका एक्सक्रीशन करना, ओके। नाउ और ये क्या करती है, वाटर लेवल को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, ओके। ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करती है, ये जो है ये क्या करती है, आप एंजियोटेंसिन का नाम जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होती है तो ये सिग्नल देती है बॉडी को, तो बॉडी को जब सिग्नल देती है तो ये जो है सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। तो इस तरीके से ये वहाँ पर हेल्प करती है ना। और रेड ब्लड सेल का रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं किडनीज़, ओके। जब किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो फिर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती हैं, ओके। और फिर क्या होता है, और किस फॉर्म में भेजती हैं, एरिथ्रोपोइटिन के फॉर्म में भेजती हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा RBCs को प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि ऑक्सीजन जब कम होती है तो उसका कंपनसेशन हो सके। नाउ एसिड के रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, ओके। चलिए अब मैं आपको जो है आगे ले चलती हूँ, और आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रैबिट द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू। रैबिट में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किस में ओपन होता है, तो देखिए जो रैबिट है उसमें यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ दिस एनिमल एंटीनियल ग्लैंड फंक्शन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नाउ एंटीनियल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया है, तो एंटीनियल ग्लैंड आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो प्रॉन है उसमें ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनियल ग्लैंड पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 18 विच टाइप ऑफ किडनी आर फाउंड इन एम्फीबियन या फ्रॉग। फ्रॉग में किस तरह की किडनी पाई जाती है, जस्ट अभी मैंने बताया, इसमें पाई जाती है मीजोनेफ्रिक किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इज। तो जो नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो हमारे पास है
20th क्वेश्चन में क्या है, मार्सेलो मेलपीगी आफ्टर हुम मेलपीगियन कॉर्पसूल्स आर नेम्ड वाज बोर्न इन। मार्सेलो मेलपीगी जिनकी वजह से या जिनके नाम की वजह से फिर मेलपीगियन कॉर्पसूल का नाम रखा गया है। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, ये इटली के थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द किडनी इंडिकेटेड। नाउ किडनी के पार्ट आपको बताने हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ABCDE दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, आप सभी की बुक में डायग्राम बना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसकी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो A है वो क्या है, A जो है वो है नेफ्रॉन। ओके जो A है वो है नेफ्रॉन। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो क्या है, तो जो बी है वो है हमारे पास कॉर्टेक्स। ओके बाहर की तरफ है तो ये कॉर्टेक्स है ना। उसके बाद जो सी है वो इनर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं एरो, ये होती है मेड्यूला। तो ये मेड्यूला हो गई। नाउ डी जो है चौड़ा पोर्शन है, ब्रॉड पोर्शन, इसको कहते हैं पेल्विस। ओके तो ये पेल्विस है। एंड ई जो है ये आपकी जो पेल्विस से होकर के जा रही है ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं यूरेटर। ठीक है तो यूरेटर है ये। तो अब यहाँ पे जो है आपको पता चल गया नेफ्रॉन है, देन उसके बाद हमारा जो कॉर्टेक्स है बी वाला जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स है यहाँ पे। तो देन हमारे पास जो सी है वो क्या है, वो हमारे पास ये यहाँ पे कॉर्टेक्स, इसके लिए मुझे सी बनाना था ना। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स है, उसके बाद जो सी है वो मेड्यूला है, एंड डी पेल्विस है, एंड ई जो है वो हमारे पास यूरेटर है। हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। ए नेफ्रॉन, बी कॉर्टेक्स, सी मेड्यूला, डी पेल्विस एंड ई यूरेटर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया फ्रेंड, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। 22 में है द ग्लैंड विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ओडोरीफेरस सब्सटेंस टू स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी नर्व आर। ऐसे ग्लैंड जो कि ओडोरीफेरस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर देती हैं और ऑल्फैक्टरी नर्व को जो है स्टिमुलेट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कौन सी ग्लैंड होती हैं, तो वो हमारे पास होती हैं बोमन्स ग्लैंड। ओके इसको कहते हैं बोमन्स ग्लैंड। तो अच्छा ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग प्लीज़ सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 23 है वो देख लेते हैं। तो 23 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 23 का जो है वो ये है कि यहाँ पे मैच करना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि कॉलम 1 में दिए हुए हैं और जो एनिमल जो कॉलम 2 में दिए हुए हैं। अब उसके बाद हमको आंसर चूज़ करना है एंड गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑफ द 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो फ्रेंड देख लीजिए कॉलम 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। ए में है नेफ्रीडिया, बी मल्फिगन ट्यूब्यूल, सी प्रोटोनेफ्रीडिया एंड डी है किडनी। एंड देन यहाँ पे कॉलम 2 में है हाइड्रा, पी में एंड क्यू है लीचेस, आर शार्क एंड एस राउंड वर्म एंड टी कॉकरोच। ओके अब यहाँ पे अब हमारे पास अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, वो है देखिए मैचिंग मैं कर रही हूँ। जो नेफ्रीडिया है फ्रेंड वो किस में पाई जाएगी, लीचेस में, क्योंकि एनालिट्स में मैंने बताया था आपको। ओके तो जो नेफ्रीडिया है वो यहाँ पे हमारे पास लीच का है ऑर्गन। और देन यहाँ पे जो मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स है वो कॉकरोच यानी ऑर्थ्रोपोड्स में पाई जाएंगी। एंड यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो किस में पाई जाएगी, तो जो यहाँ पे सी है उसके लिए ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो राउंड वर्म्स का होता है। एंड यहाँ पे जो डी है किडनी वो किस में पाई जाएगी, तो किडनी हमारे पास पाई जाएगी शार्क में। यहाँ पे हमारे पास ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके नाउ अब यहाँ पे जो 24 है इसको देख लेते हैं। 24 में हमारे पास क्या होगा, 24 देख लेते हैं। सी दी फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए क्या बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए आपका बोमन कैप्सूल है और ये ए है, देन उसके बाद इसको बताना है, फिर बोमन कैप्सूल है ये, फिर देन बी है, सी यहाँ पे है जिसमें कि डिसेंडिंग लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब है, एंड उसके बाद एफ है यहाँ पे। तो उस हाँ तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 के लिए। तो 24 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए आपको ये वाला डायग्राम भी आप लोगों के सभी की बुक में है, आपको याद भी होगा बहुत से लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ये जो ए है इसको क्या कहते हैं, इसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। ओके ये एफरेंट है और देखिए एक इफरेंट होती है और एक एफरेंट होती है। ओके तो अब यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल है। नाउ बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पीसीटी,
यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये। और जो हमारे पास सी है, ये हम हेनले लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लूप ऑफ हेनले है यहाँ। एंड डी है जो हमारा जो पोर्शन है वो DCT है, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। एंड ई है, ई जो है हमारे पास वो क्या है, ये जो यहाँ पे ई है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं वो है। एंड एफ जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट। एंड जी है हमारे पास वॉसा रेक्टा। ओके, जो जी है हमारे पास वॉसा रेक्टा। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 के लिए वो डी हो जाएगा। ओके, A afferent arteriole, B proximal convoluted tubule, C Henle loop, D distal convoluted tubule, E peritubular capillaries and F collecting duct and G fossa recta। तो यहाँ पे हमारे पास 24th क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। एंड नाउ 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी वाला है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। ओके, ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए जो ए है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मेडुलरी जोन होता है किडनी का वो डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइडेड होता है? इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसको कि हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और ये कैलिसिस से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिंग कैलिसिस में प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, किडनी के बारे में बात की जा रही है नाउ। उसके बाद यहाँ पे जब आप सी देखेंगे तो उसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि जो ग्लोमेरुलर होता है अलोंग विद बोमन कैप्सूल, इसको रीनल कैप्सूल कॉर्पसल कहते हैं। ग्लोमेरुलर को बोमन कैप्सूल के साथ जब हम लोग मिलाते हैं या दोनों को साथ में हम लोग रीनल कॉर्पसल बुलाते हैं। ओके, रीनल कॉर्पसल कहा जाता है इन्हें। नाउ जो डी है वो हमारे पास है कि रीनल कॉर्पसल्स, और जो हमारे पास PCT है और जो DCT है नेफ्रॉन का, वो क्या होता है, वो कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड होता है, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो नाउ इनकरेक्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी वाला इनकरेक्ट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास आज इतने सारे क्वेश्चन हो गए। और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अबाउट 14 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और उसके बाद फिर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, उसके 25 क्वेश्चन अबाउट हमने किए हैं। मैं अभी आगे और एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें भी यही चलेगा। ओके, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो भी आना होगा एग्ज़ाम में वो इसमें से आ जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप लोग इसको प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए कितने कम टाइम में आपके इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं। तो और लेक्चर को प्लीज़ जो है ध्यान से पढ़िएगा, लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर